हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाले। ठीक है, मतलब ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, पर थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखो, जब बोट चलती है पानी में, ठीक है, तो पानी जिस डायरेक्शन में पानी जाता है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारी बोट जाती है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और अगर पानी हमारा नीचे जा रहा है और बोट दूसरी साइड जा रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जाती है तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोजिशन करते हैं हम डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में, वो हमेशा यही 4 स्टेप्स लिखे जाते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि जब पानी ठहरा हुआ है उस समय हमारी बोट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम भी बोलते हैं इसको, या फिर हम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, पानी की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो पानी की स्पीड हम यहाँ पे लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हमारी क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाती है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो उस केस में हमारी बोट की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए इसको हम x माइनस वाई लिखते हैं। और एक चीज़ का तुमने ध्यान रखना है कि हमेशा बोट की स्पीड में से हमने स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है, उल्टा नहीं करना है। मतलब इसको y माइनस एक्स नहीं लिखना है। ठीक है, तो अगर तुम y माइनस एक्स लिखोगे इसको तो फिर ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम को हम वाटर भी लिखते हैं या फिर करंट भी लिखते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हमें हमेशा लिखने होते हैं जब भी हम डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्पीड ऑफ बोट x ली हुई है, यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट ली हुई है मैंने, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ये 4 स्टेप्स लिखने के बाद हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर। ठीक है, मतलब उसको जाने में 40 मिनट्स लग रहे हैं और आने में 1 घंटा लग रहा है। अब डाउन स्ट्रीम में वो जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारी ज़्यादा होती है, तो इसलिए डाउन स्ट्रीम में टाइम हमेशा कम लगता है। अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए अपस्ट्रीम में हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे 8 किलोमीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखा है 8 किलोमीटर्स। अब 40 मिनट्स हमारा दे रखा है डाउन स्ट्रीम का टाइम। ठीक है, और वापस आने का, अगर हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो वापस किस में आएंगे, अपस्ट्रीम में आएंगे। तो वापसी का भी टाइम हमें 1 आवर दे रखा है और जाने का टाइम 40 मिनट्स दे रखा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सबको पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हम पहले डाउन स्ट्रीम के लिए कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम के लिए कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर्स। ठीक है, स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम में कितनी है, x प्लस वाई। ठीक है, और टाइम हमारा कितना है डाउन स्ट्रीम का, 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है, तो टाइम हमारा किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। तो 40 मिनट्स को मैंने आवर्स में चेंज कर लिया है। तो ये मैंने पहले डाउन स्ट्रीम के लिए कर लिया है। 8 हमारी डिस्टेंस है, x प्लस वाई हमारी डाउन स्ट्रीम में स्पीड है, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है। और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना दिया है, 40/60, 40 मिनट्स दिया है, उसको आवर्स में चेंज कर दिया। अब ये 0 से 0 कट कर लेते हैं, 2 से यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 24 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, अब 2 से हमारा 24 डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो बनाई है हमने इक्वेशन, वो डाउन स्ट्रीम के लिए बनाई है।
अब बनाते हैं अपस्ट्रीम के लिए। अपस्ट्रीम में इन्होंने दे रखा है 1 आवर, डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है। अब हमारा यहाँ पे आ गया अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारी सेम है 8 किलोमीटर्स, स्पीड हमारी कितनी है डाउन अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, और टाइम हमारा यहाँ पे कितना है, 1 आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब दो इक्वेशन यहाँ बन गई हैं, अब इनको तुम एलिमिनेशन से सॉल्व करो या इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली है सेकेंड इक्वेशन के नीचे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कर रही हूँ यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। 12 प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा, 20, x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा 2x। तो देयरफॉर जब हम 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारा 10, और x हमारा क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो x हमारी आ गई 10। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो तुम, फर्स्ट में डालो या सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ x की वैल्यू डाल देते हैं हम, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 2, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई हमारी 2, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो आ गई है हमारी 10 किलोमीटर्स पर आवर, यूनिट्स का ध्यान रखना। उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखो, वाटर लिखो, करंट लिखो, एक ही बात है। स्ट्रीम वो आ गई है हमारी 2 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर हमारी बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 प्लस 2 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अगर वो अपस्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमेशा अपस्ट्रीम में हमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि स्पीड हमारी कम हो जाती है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन रोइंग at the rate of 5 km per hour in still water takes thrice as much time in going 40 km upstream as going 40 km downstream. Find the speed of the stream. तो यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखी है स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने ले ली x, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई हमारी 5 प्लस एक्स, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितनी हो गई हमारी 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोट की स्पीड पहले से ही दे रखी है, तो यहाँ पे हमने इसको x नहीं सपोज किया है, हमने स्ट्रीम की स्पीड को यहाँ पे x सपोज किया है, क्योंकि हमसे सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड पूछी है और बोट की स्पीड हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो अब देखो फिर वही हमारा फॉर्मूला इसमें लगेगा। डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 40 किलोमीटर्स, डिस्टेंस हमें दे रखी है यहाँ पे 40 किलोमीटर्स, और ये डिस्टेंस हमें डाउन स्ट्रीम की भी दे रखी है और अप स्ट्रीम की भी दे रखी है। तो पहले हम डाउन स्ट्रीम के लिए कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या आएगा हमारा डाउन स्ट्रीम के लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर्स, स्पीड हमारी कितनी है डाउन स्ट्रीम में 5 प्लस एक्स, और टाइम हमें यहाँ पे थ्राइस वाले कंडीशन दे रखा है, तो हम टाइम को यहाँ पे टी ही रखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं, T1 लिख लेते हैं चलो हम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का टाइम T1 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा T1 कितना आ जाएगा 40/5 प्लस एक्स, टाइम हमें यहाँ पे नहीं दे रखा था, ठीक है। तो हमने डाउन स्ट्रीम का टाइम ले लिया है T1, ठीक है। अब हमने T1 यहाँ से निकाल लिया, 40/5 प्लस एक्स आ गया। अब हम ले लेते हैं अपस्ट्रीम के लिए, अपस्ट्रीम के लिए लेते हैं। डिस्टेंस हमें 40 दे रखी है, ठीक है। स्पीड हमारी 5 माइनस एक्स हो जाएगी, और इसका टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पे T2, ठीक है। तो यहाँ से T2 का हमारा कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 40/5 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारी सेकेंड कंडीशन।
तो हमें यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का अलग से टाइम नहीं दे रखा है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के टाइम में एक रिलेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ये देखो, इन्होंने बोला है कि अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर in still water takes thrice as much time in going 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम as 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यानी कि उसको डाउनस्ट्रीम से थ्राइस टाइम लगता है अपस्ट्रीम में। मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें बताया था कि अपस्ट्रीम में हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जो हमारा अपस्ट्रीम का टाइम है वो 3 टाइम्स द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अगर सपोज करो डाउनस्ट्रीम में हमें 1 घंटा लग रहा है तो अपस्ट्रीम में हमें 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो जो हमारा अपस्ट्रीम का टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम का थ्राइस दे रखा है। तो देयरफॉर अब हम यहाँ T2 की वैल्यू डाल देते हैं। T2 हमारा कितना है यहाँ पे 40/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू T1 हमारा कितना है 40/5 प्लस एक्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, या फिर तुम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब कैलकुलेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो सब के अपने अपने होते हैं, पर वो ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने अपने का मतलब कि कुछ भी गलत तुम करोगे। तो या तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई इस तरह से कर देती हूँ इसको। ये आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 इंटू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 4 जा 12 आ जाएगा, तो ये 120 इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो 40 को मैं 120 के पास ले जाके डिवाइड कर देती हूँ यहाँ से, 120/40 5 माइनस एक्स, तो ये हमारा कट हो गया, 3 आ गया। तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 3x। अब x इधर आ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 2.5। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी आ गई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कैलकुलेशन तुम अपने तरीके से कर सकते हो। वैसे मैं 40 से 40 यहाँ पे काट सकती थी, क्योंकि न्यूमरेटर में सिंगल सिंगल टर्म है, दोनों सेम है, तो हम इसको काट सकते हैं। ऐसे डिनोमिनेटर में भी दोनों साइड अगर सिंगल सिंगल टर्म है तो उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना तो बोट की स्पीड दे रखी है और ना करंट की दे रखी है, तो इसलिए मैंने बोट की स्पीड को यहाँ x ले लिया, करंट की स्पीड को y, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई। ये हमेशा ध्यान रखना, x माइनस वाई ही यहाँ पे लिखना है तुमने, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को ही माइनस करना है, क्योंकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, लेकिन माइनस में बहुत फ़र्क पड़ता है। x माइनस वाई को x माइनस वाई ही लिखेंगे, y माइनस एक्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन। अब इसमें हमें डाउन स्ट्रीम का ले लेते हैं, पहले हम डाउन स्ट्रीम का केस ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में हमें डिस्टेंस दे रखी है 20 किलोमीटर्स। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में हमें टाइम दिया है 2 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी है 20, स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम की कितनी है x प्लस वाई, और टाइम हमारा कितना है 2। ठीक है, तो 2 से मैं 20 को इधर ले जाके डिवाइड कर देती हूँ, तो देयरफॉर हमारा कितना आ जाएगा, ये 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी डाउन स्ट्रीम की हेल्प से। ठीक है, अब ले लेते हैं अपस्ट्रीम के लिए। अपस्ट्रीम के लिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर्स, और टाइम हमें कितना दे रखा है अपस्ट्रीम का 2 आवर्स। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारी अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, और टाइम हमारा कितना है यहाँ पे 2। अब 2 से भी मैं इधर 4 को डिवाइड कर देती हूँ, तो 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर रही हूँ।
तो देयरफॉर बाय एलिमिनेशन मेथड, अब मेथड तुमने लिखना है वहाँ नहीं लिखना है, वो तुम्हारी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये y हमारा कट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया हमारे यहाँ से 6। तो x हमारी हो गई यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब हमारा x निकल गया है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 जो भी लेना है तुमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या है 10 है, ठीक है। इरेजर, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 6 डाल देते हैं, तो देयरफॉर हमारा y कितना आ गया 4 आ गया। तो यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी आ गई है इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लिया करो, ठीक है। और बाकी क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक कई बार हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है The speed of boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन। इसमें हमें बोट की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने एक्स ले ली। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हमारी 15 प्लस एक्स आ गई और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम 15 माइनस एक्स आ गई। यानी कि जब भी हम डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चंस करेंगे तो ये 4 स्टेप्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो डाउन स्ट्रीम के लिए ले लेते हैं पहले हम डाउन स्ट्रीम के लिए। अब डाउन स्ट्रीम में हमें इन्होंने बोला है कि इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि अगर वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा तो वापस भी 30 किलोमीटर ही आएगा। तो हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर्स, ठीक है। टोटल टाइम इन्होंने यहाँ पे हमें दे रखा है आने का और जाने का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डिस्टेंस हमारी कितनी है 30 और हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 15 प्लस एक्स। तो यानी कि हम यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये टाइम जो निकला है मेरा डाउन स्ट्रीम का टाइम निकला है 30/50 + 15 + x। अब हम अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस हमारी सेम है 30 किलोमीटर और स्पीड हमारी अपस्ट्रीम में कितनी है 15 माइनस एक्स। तो देयरफॉर अपस्ट्रीम का टाइम कितना निकलेगा हमारा टाइम इज इक्वल टू 30/15 माइनस एक्स। तो मैंने दोनों टाइम निकाल लिए हैं। डाउन स्ट्रीम का टाइम भी निकाल लिया है मैंने और अपस्ट्रीम का भी टाइम निकाल लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टाइम टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है, टोटल टाइम आने का और जाने का टोटल टाइम हमें दे रखा है 4 आवर्स 30 मिनट्स। 4 आवर्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स को हम किस में चेंज करेंगे आवर्स में चेंज करेंगे 30/60। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 1 से कट हो जाएगा 32 जा 4.5 4.5 का मतलब है हमारा 4.5 का मतलब है 9/2 आवर्स, ठीक है। तो देयरफॉर 30/15 + x 30/15 माइनस x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। 30/15 + x हमारा क्या है ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, 30/15 माइनस x हमारा क्या है अपस्ट्रीम का टाइम।
तो टोटल टाइम इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो आने जाने का टोटल टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अब मैं यहाँ से 30 कॉमन ले लेती हूँ, 1/15 प्लस एक्स और 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/2। तुम लोग बिना कॉमन लिए भी इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, पर कॉमन लेने से ईजी हो जाएगा, तो मैं तो यही बोलूँगी कि कॉमन ले लेना चाहिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने बताया था कि वेरिएबल्स का जो एलसीएम होता है वो इनको मल्टीप्लाई करके लिया जाता है, नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और फिर हमारा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। जो 15 माइनस एक्स है वो 15 प्लस एक्स के ऊपर आएगा, और जो 15 प्लस एक्स है वो 15 माइनस एक्स के ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू 9/2। तो 30 को हम उधर ले जाते हैं, और ऊपर हमारा ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है, तो ये चलो अभी यहीं रहने देते हैं 30 को। 30 15 प्लस 15 भी हमारा 30 हो गया ये, ठीक है, और अपॉन नीचे आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी की, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/2। आइडेंटिटी जो हम यूज़ करते हैं उसको हमेशा साइड में लिखना चाहिए, ठीक है, जो भी आइडेंटिटी हम किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक। अब हमारा ये आ गया, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, ये 900 आ गया हमारा, 900 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 9 से मैं 900 को डिवाइड करूँगी तो ये हमारा 100 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है यहाँ से हमारी 25, और देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई है हमारी प्लस माइनस 5, ठीक है। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं एक साइड से, दूसरी साइड रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अब हम यहाँ पे माइनस वाले आंसर को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव में हमारी स्पीड नहीं होती है। तो देयरफॉर हमने स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की ना, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी यहाँ पे क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेगेटिव आंसर को रिजेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। इसमें डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों की डिस्टेंस जो है वो अलग दे रखी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेकिन टोटल टाइम हमें यहाँ पे 5 आवर्स दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का केस ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में हमारा डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसमें हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है डाउन स्ट्रीम की, हमें इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 22 किलोमीटर हमें दे रखी है, और टोटल टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हम टाइम निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारी कितनी है डाउन स्ट्रीम में 8 प्लस एक्स, फॉर्मूला जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हमेशा साइड में लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम अपस्ट्रीम का निकाल लेते हैं, अप स्ट्रीम का, अपस्ट्रीम में हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस हमें इन्होंने दे रखी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दे रखी है। तो देयरफॉर अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेते हैं, तो 15 अपॉन 8 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमें बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 माइनस एक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम दे रखा है हमें 22 अपॉन 8 प्लस एक्स प्लस 15 अपॉन 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है 5 आवर्स, ठीक है। अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आता है, तो ये हमने एलसीएम ले लिया, और 22 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 8 माइनस एक्स से, और 15 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ 8 प्लस एक्स से। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी लग रही है इसमें, बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। 22 8 सा कितना होगा,
176 चेक कर लेना तुम लोग एक बार, ये 120 आ गया प्लस 15x अपॉन, नीचे आइडेंटिटी बन रही है हमारी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, तो 64 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइड में आइडेंटिटी नहीं लिख रही हूँ, पर तुम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो तो तुम साइड में यहाँ पे लिखना। तो ये हमारा आ जाएगा 176 प्लस 120, एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 8 टू 16, 6 आ गया, 8 टू 16 और 17, 15 8 120 हो गया, 15x ही आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 176 प्लस 120, 0 7 प्लस 2 9, सॉरी 6, ये आ गया 9 और ये 296, और 15 में से 8 गया हमारा 7x, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 296 प्लस 7x, 5 4 20, 320 आ गया, ये माइनस 5x स्क्वायर, तो ये 5x स्क्वायर को इधर ले आते हैं हम, प्लस 7x, 320 में से 296 हमारा गया, 320 में से हमारा 296 गया, तो ये 4 आ गया, 11 में से 9 गया 2, 24 माइनस 24, 320 इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे फैक्टर बनाने हैं, माइनस करके 7 आएगा, तो 24 के फैक्टर हमारे बनते हैं 24 के फैक्टर यहाँ बना लेते हैं, 24 के फैक्टर आएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हमें लाना है माइनस करके, तो हाँ 15, अच्छा 5 एक हमारा, 5 से भी हम 24 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है 5, पहले उसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके फैक्टर बनाते हैं, तो मैंने क्या किया है कि 24 के फैक्टर मैंने अलग बना लिए और 5 को यहाँ पे अलग लिख दिया है। ठीक है, ये 5 को यहाँ पे अलग लिख दिया है, तो हमारे फैक्टर बन गए हैं देखो 8 और 15, तो 5x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3, और यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3। एक बार कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं, 22, हो यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, 22x आएगा, ये x नहीं आएगा, तभी मिडल टर्म स्प्लिट गलत हो रही है हमारी, यहाँ पे 22 आएगा, फिर 15 में से 22 गया तो ये माइनस 7x आएगा, माइनस 7x आएगा, ये इसको रब कर देते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं क्या आएगा, माइनस 22 प्लस 15 हमारा माइनस 7x आएगा, तो ये माइनस 7x आ गया, माइनस 7x आ गया, फैक्टर तो चलो अभी भी हमारे वही बनेंगे 15 और 8, तो माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लिया करो। ठीक है, तो 5x कॉमन ले लेते हैं, प्लस यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 3, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी एक 3, और एक x की वैल्यू आएगी माइनस 8/5, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी आ गई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, Swati can row her boat at a speed of 5 km per hour in still water.
If it takes 1 hour more to row the boat 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ भी देखो स्पीड ऑफ बोट दे रखी है हमें स्टिल वाटर में 5, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने x ले ली, स्पीड ऑफ बोट हो गई हमारी डाउनस्ट्रीम में 5 + x, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम 5 - x। तो अब देखो इसका डिस्टेंस हमें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है 5.25 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5.25 है ये, इसका डेसिमल हटा के यहाँ पे 100 लगा लेते हैं और इसको कटिंग करते हैं, क्या आएगा हमारा इज इक्वल टू 5 से कटिंग कर लेते हैं, ये 105/20, फिर 5 2 10, 5 1 जाए 5 4 जा, 21/4 किलोमीटर्स हमारी डिस्टेंस आ गई है। अब हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्वाति को 1 घंटा ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से। स्वाति कैन रो हर बोट एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स 1 hour मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपस्ट्रीम में टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं हम, टाइम इन डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितनी है हमारी 21/4 और स्पीड कितनी है हमारी डाउनस्ट्रीम की 5 + x। तो ये मैंने डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लिया और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21, 4 नीचे आ जाएगा हमारा, ये 5 + x ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम टाइम निकालते हैं इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारी सेम है, ठीक है 21/4, लेकिन स्पीड हमारी कितनी है यहाँ पे 5 - x। तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे 21/4 5 - x, ये हमारा टाइम आ गया। तो ये टाइम आ गया हमारा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर ज़्यादा लगता है, ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपस्ट्रीम का जो टाइम है 21/4, ये जो अपस्ट्रीम का टाइम है हमारा, ये डाउनस्ट्रीम के टाइम से, जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है हमारा उससे 1 आवर ज़्यादा लगता है। ठीक है, यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में हमें सपोज करो 3 आवर्स लगते हैं तो अपस्ट्रीम में हमें 4 आवर्स लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डाउनस्ट्रीम का ये अपस्ट्रीम का टाइम है 21/4 5 - x इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ इट टेक्स 1 आवर मोर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 21/4 5 - x, इसको इधर ले आते हैं हम, 21/4 5 - x इज इक्वल टू यहाँ 5 + x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से हम 21/4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/5 - x माइनस 1/5 + x इज इक्वल टू 1। बस अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका हम, 5 - x इंटू 5 + x। ठीक है, तो ये 5 + x आ जाएगा यहाँ पे। अब बीच में माइनस का साइन है तो फिर हम 5 - x को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस साइन जब भी हमारा बाहर होता है तो हमेशा अंदर के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम, स्क्रीन बड़ी हो गई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21/4 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसका, ठीक है, और नीचे आइडेंटिटी बन रही है -b a + b की, तो 25 - x² इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हमारा ऊपर 5 से 5 + x साइन नहीं चेंज किया मैंने, ये प्लस आएगा। ठीक है, तो 5 से 5 मेरा यहाँ पे कट हो रहा है, तो 21/4 ऊपर आ रहा है हमारा 2x/25 - x²। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब 2 से हम इसको 4 को कट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये सॉरी 2 2 ज़ा 4 आएगा। अब हमारा 21/2 और ये आ गया x/25 - x² इज इक्वल टू 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनेगी, देखो
ये आएगा 21x इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 माइनस 2x²। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने और 2 को अंदर से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 2x² प्लस 21x माइनस 50, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 25 और 4, क्योंकि 52 से 100 हो जाएगा और 100 के फैक्टर बनेंगे 25 और 4, क्योंकि हमें माइनस करके 21 लाना है। तो अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x प्लस 25 आ जाएगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x प्लस 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो आंसर आ रहे हैं, ये 2x प्लस 25 और x माइनस 2। तो 2x प्लस 25 से x की वैल्यू आएगी -25/2, जिसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव भी है, ठीक है, और फ्रैक्शन में भी है। पर चलो स्पीड तो फ्रैक्शन में आ सकती है, बट हम नेगेटिव होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई हमारी, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। काफ़ी बड़ा है ये, कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें, ठीक है। अब तो जब भी हम डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमेशा 4 स्टेप्स हमने लिखने हैं, ठीक है, जो मैंने 4 स्टेप्स हर क्वेश्चन में लिखे हैं। उसके बाद हम अपनी कंडीशन जो भी दे रखी होगी उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।